नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय शुक्र के राशि के परिवर्तन से संबंधित है। शुक्र 7 अगस्त 2022 को बुध की वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि से निकल के चंद्रमा की जल तत्व की राशि कर्क राशि में संचरण करेंगे। शुक्र अगर कहा जाए रोमांस है, शुक्र अगर कहा जाए धन है, शुक्र अगर कहा जाए लग्जरी चीज़ों को दिखाता है, लग्जरी लाइफ को दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र में अगर कहें तो शुक्र जीवन में स्त्री है। शुक्र अगर कहा जाए वाहन है, वाहन का सुख है। शुक्र अगर कहें पैसा है। शुक्र अगर कहा जाए वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह है। ये शुक्र का राशि का परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है। कारण दो हैं। एक सूर्य के साथ शुक्र रहेंगे कुछ दिनों तक का। दूसरा अगर कहा जाए शनि अगर कहें तो शुक्र से सप्तम में, और शनि की दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य और शुक्र दोनों पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा कि अचानक लाभ शनि की दृष्टि के कारण शुक्र देंगे या अचानक नुकसान करेंगे। किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, एक एक करके सभी राशियों के बारे में मैं बताऊंगा। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। जन्म कुंडली में जहां पर भी आपका चंद्रमा बैठा है वो आपकी चंद्र राशि कहलाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए इस राशि के परिवर्तन को, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में शुक्र का राशि का परिवर्तन होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि आपके काम के लिए, आपके धन के लिए बेहद अच्छा, प्रमोशन के लिए, नौकरी में परिवर्तन के लिए, नौकरी में किसी प्रकार का स्थानांतरण चाह रहे हैं, अपनी जगह में बदलाव चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। वाहन खरीदने और बेचने से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के कारण भी आपका तनाव कम होगा। वैवाहिक जीवन के कारण अगर घर परिवार में तनाव रहता, माता पिता के घर में तनाव रहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे जिसके कारण आपकी सिरदर्दी यहाँ पर कम होगी। शुक्र अगर कहें तो व्यवसायियों के लिए बेहद अच्छा है। नए कार्यों की शुरुआत कराता हुआ दिखाई दे रहा है। निवेश से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा दिख रहा है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए या फिर विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए बेहद अच्छा समय है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए समय अच्छा है। प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में घर परिवार का तनाव इस समय पे बढ़ेगा। आपके प्रेम को लेके घर परिवार में तनाव बढ़ सकता है। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से तृतीय भाव में ये राशि का परिवर्तन होगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में दिमाग बहुत लगेगा। यात्राएं इस समय पे आप कर सकते हैं। यात्राएं आपको इस समय पे लाभ देंगी, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे वो आपके व्यवसाय से संबंधित यात्रा हो, चाहे नौकरी से संबंधित। सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेषकर समय कहलाएगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए थोड़े से उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, लेकिन समय सामान्य कहलाएगा। व्यवसायियों की अगर बात करें तो ऊर्जा के साथ काम करेंगे, ऊर्जा पूरी रहेगी, मन खुश रहेगा, घर परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। लेकिन घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य के ऊपर कुछ धन का व्यय भी होगा। इस पीरियड में धन की आवक अच्छी रहेगी। शुक्र के राशि के परिवर्तन के कारण करीबियों का सहयोग मिलेगा। जो लोग आपको छोड़ के जा रहे थे आपको दिखेगा इस समय पे धीरे धीरे आपके पीछे दोबारा से आ रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें आपकी राशि से द्वितीय भाव में शुक्र का राशि का परिवर्तन होगा। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। नए विकल्प आपको मिलेंगे। किसी भी प्रकार का भटकाव या काम में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था तो उसमें रिलीफ मिलेगा। धन की आवक अच्छी है। धन का व्यय होगा इस पीरियड में, लेकिन सही दिशा में व्यय होगा। कुछ तो ऐसा भी व्यय होगा, कुछ ऐसा भी खर्च होगा जो करना नहीं चाह रहे थे लेकिन हो गया।
लेकिन उसका कोई मलाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो व्यय अगर कहा जाए सही दिशा में होगा। संतान को लेकर तनाव कम होगा। संतान से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। संतान कहीं ना कहीं अगर काबिल है और उससे आप उपेक्षाएं कर रहे हैं, अगर अपेक्षा कर रहे हैं उससे, तो वो धन को लेके भी आपका सहयोग करेगी। धन से संबंधित चीज़ों में यात्राओं से लाभ, वाहन का सुख, घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। कोई नया सदस्य आपके घर में आ सकता है और जिसके कारण पूरा घर का माहौल जो है कहीं ना कहीं खुशनुमा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। जो लोग समाज सेवा या समाज से जुड़े हैं, समाज की सेवा, राजनीति हो गया या कोई एनजीओ हो गया, उनके लिए बेहद अच्छा समय। राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए समय अच्छा है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ऐसे में कहा जाएगा ये समय थोड़ा सा सिरदर्दी रहेगी, काम का बोझ रहेगा, लेकिन धन की आवक सामान्य है। काम आपके सामान्यता चलते रहेंगे। व्यवसायियों को उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चलना है। कर्ज किसी को दे रखा है तो वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नया कर्ज देने से अपने आप को बचा के चलिएगा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। मकान ज़मीन का काम करना चाह रहे हैं, बनवाना चाह रहे हैं या उस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। घर परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन आप अपने स्वभाव को बदल के चलिएगा। आपका क्रोध आपके लिए कहीं ना कहीं तनाव का विषय बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए, थोड़ा सा चिंताएं बढ़ेंगी, मन पढ़ाई में कम लगेगा या परिणाम उस हिसाब से आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए तैयारी भरपूर करके चलिएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, इस राशि के परिवर्तन के मिले जुले से परिणाम हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से द्वादश में ये गोचर होगा, व्यय ज़्यादा होगा। किसी भी प्रकार का नौकरी में बदलाव करना इस समय पे उचित नहीं कहलाएगा। विदेश की राह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं काफ़ी समय से विदेश की राह देख रहे हैं या विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश से संबंधित चीज़ों में अटकाव आ रहा है। ये समय विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। काम आपके सामान्यता चलते रहेंगे। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए तो सरकारी तंत्र या सरकारी जो रूपरेखा है उसमें किसी प्रकार का समझौता मत करिएगा। सरकारी तंत्र से मत भिड़िएगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहें तो वाद विवाद दिखता है। जो भी आपके आला अधिकारी हैं उनसे वाद विवाद इस समय पे हो सकता है और उसका कारण अगर कहा जाए, पैसा मुख्य कारण बन के आता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए अगर कहें तो बेहद अच्छा समय है। घर से दूर जाके शिक्षा लेने के लिए समय अच्छा है। किसी प्रकार की उच्च शिक्षा या कोई शिक्षा से संबंधित चीज़ों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यात्राएं सोच समझ के करिएगा, सभी को मैं कहना चाहूँगा। गले से संबंधित समस्या, हार्मोन से संबंधित समस्या, पेट या गुर्दे से संबंधित समस्या अगर आपको है, गुर्दे की समस्या, तो थोड़ा सा सावधानी बरत के चलिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहें, आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में सफलता इस समय पे मिलती हुई दिख रही है। किसी भी प्रकार का कार्य से संबंधित अटकाव या कोई कार्य आपका फंसा हुआ है तो वो कार्य आपका बनता हुआ दिख रहा है। सरकारी धन, सरकारी तंत्र में कोई काम लेना है या सरकारी तंत्र में कोई काम आपका फंसा है, कई काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए समय अच्छा है। अधिकारियों से लाभ, नेताओं से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए अगर कहें तो मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी। जिन लोगों के साथ आप पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रेमी जुगल, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए अगर कहा जाए बहुत अच्छा समय नहीं है। प्रेम अगर विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उसमें शुरुआती दौर में तनाव होगा, उसके बाद हो सकता है सफलता मिल जाए। जिन लोगों का विवाह से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है, उनके लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में बातचीत करने के लिए, विवाह से संबंधित चीज़ों में अगर कोई समस्या है तो उसका कहीं ना कहीं रास्ता इस समय पे आपको मिल जाएगा। यात्राएं सोच समझ के करिएगा। हाथ या पैर में चोट लगने के संकेत इस समय पे दिखते हैं। धन की आवक अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी का ये समय कहलाएगा।
कन्या राशि वालों के लिए अगर कहें तो बेहद अच्छा समय है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए तुला राशि वालों के लिए देखें, आपकी राशि से दसम भाव में शुक्र का गोचर, कर्म को बढ़ाने वाला, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने वाला सूर्य शुक्र का गोचर अगर कहा जाए दसम भाव में कुछ समय तक सूर्य रहेगा। सरकारी तंत्र से लाभ, सरकारी नौकरी का प्रयास करें उसमें सफलता, नौकरी अगर नहीं है चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, नौकरी से संबंधित कुछ ना कुछ खुशखबरी इस समय पे आपको मिल सकती है। खासकर अगर कहा जाए सरकारी नौकरी वालों के लिए प्रमोशन, ट्रांसफ़र या किसी प्रकार का स्वयं का लाभ, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कोई सरकारी नौकरी में कोई झगड़े झंझट या वाद विवाद या मुकदमेबाजी चल रही है, उससे संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। धन की आवक अच्छी है, स्वस्थ अपने आप को महसूस करेंगे। घर परिवार के प्रति आपकी चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी और उन चिंताओं का कहीं ना कहीं लाभ भी मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए आपकी राशि से भाग्य में गोचर होगा, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। यात्राएं अगर कहा जाए कहीं ना कहीं सुखद होंगी। एक बात, चाहे वो व्यवसायिक हो चाहे वो धन से संबंधित हो, लेकिन घूमने टहलने से संबंधित यात्रा को लेकर मन में तरह तरह के तनाव उत्पन्न होंगे। पिता के धन को बर्बाद मत करिएगा। अगर आप पिता से धन लेके जो है लगाना चाह रहे हैं तो राय लेने के उपरांत जो है कहीं लगाइएगा, नहीं तो धन कहीं ना कहीं बर्बाद हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रेमी जुगलों के लिए समय अच्छा नहीं है। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। विवाह से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए समय अच्छा है। व्यवसायियों के लिए विशेषकर समय अच्छा कहलाएगा। रुके हुए काम आपके बढ़ेंगे। कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों ही खराब है, और खासकर अगर आपका कहीं पैसा फंसा है तो वो पैसा इस समय पे प्रयास करने पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वाद विवाद हो सकता है, झगड़े झंझट हो सकते हैं, अपने आप को बचा के चलिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी अगर कहा जाए किडनी या गुर्दे से संबंधित कोई समस्या आपकी चल रही है तो विशेष सावधानी। शराब पी के गाड़ी मत चलाइएगा। शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो वाद विवाद तय है। वाहन आराम से चलाइएगा। घर में कहीं ना कहीं कलह का वातावरण रहेगा, लेकिन एक बात दो तरीके से मैं कहूँगा इस बात को। घर में वातावरण अगर कहा जाए कलह का होगा, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि घर परिवार के कारण व्यक्ति को रास्ता भी मिलेगा। कहीं फंसते हैं तो घर परिवार से राय ज़रूर ले लीजिएगा। संतान के ऊपर धन लगाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा देख दाख के लगाइएगा। संतान को लेके तनाव इस समय बढ़ेगा। खासकर गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन अगर कहें तो सामान्य है। व्यवसाय में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लेकिन चिंता इस बात की है कि बढ़ोतरी में फ्लक्चुएशन भी है, और वो फ्लक्चुएशन अगर कहा जाए किसी ऐसे व्यक्ति के कारण है जो आपको गलत दिशा में गाइड करे। कोई भी कुछ समझाए, कोई भी कुछ बताए, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, और आप जिनको मानते हैं, जिनको जानते हैं ये अच्छे हैं, उनसे राय लेके जो है फिर आगे बढ़िएगा। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन में तनाव, चाहे वो तनाव मतभेद हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके तनाव हो, पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो उसमें तनाव, धन की आवक अगर कहा जाए सामान्य है, झगड़े झंझट वाद विवाद धन को लेके, पैसे को लेके इस समय पे हो सकते हैं। कोई भी जमीन से संबंधित वाद विवाद उभर सकता है या उससे संबंधित चीज़ों में तनाव मिल सकता है। किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों में भी वाद विवाद है। नकारात्मक मत सोचिएगा, नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए नुकसानदायक होगी। इस समय पे आप देखेंगे नेगेटिव बहुत दिमाग में चल रहा है। खासकर उन लोगों को विशेष सावधान रहना है जो लोग विवाह के उपरांत भी जो है प्रेम संबंध बना के रखे हैं। मकर राशि वालों के लिए व्यवसाय में बड़ा देख दाख के चलिएगा। निवेश बड़ा सोच समझ के करिएगा। लोगों का सहयोग इस समय पे आप देखेंगे लोग आपसे दूर हो रहे हैं, लोगों का सहयोग कम मिल रहा है, इस समय आपको प्रतीत होगा।
मकर राशि वालों के लिए कहा जाए तो ये राशि का परिवर्तन थोड़ा सा संघर्ष कराएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहें, झगड़े झंझट वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। शत्रु इस समय पे आपके ऊपर हावी होंगे। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, पिता को लेके तनाव होता हुआ दिख रहा है। घर परिवार में वाद विवाद की स्थितियां हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों में तनाव अगर चल रहा है तो वो तनाव इस समय पे बढ़ेगा। गले से संबंधित, थायराइड या किसी प्रकार से कंधे से संबंधित और जोड़ों के दर्द से संबंधित इस समय पे ये पीड़ाएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन नौकरी या व्यवसाय में इस समय पे मत करिएगा। नए निवेश या नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। विद्यार्थियों को बहुत सोच समझ के चलना है और जो लोग प्रेम को अपने विवाह में बदलना चाह रहे हैं, सावधानी रख के ही बातचीत करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन सामान्यतः अगर कहें तो थोड़ा सा तनाव लेके आ रहा है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहें तो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर होगा। पद और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेगी। संतान का सुख मिलेगा। नौकरी में है तो प्रमोशन या धन की आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़े से भी अगर प्रयास करेंगे, अगर आपका धन कहीं फंसा है तो वो धन मिलता हुआ दिख रहा है। आकस्मिक धन लाभ के योग बनाता है, लेकिन धन का व्यय बहुत तेज होगा। कहीं ना कहीं आपकी वाणी के कारण आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। खून जनित बीमारी आपको भी परेशान कर सकती है। शुगर है, बीपी है, ये थोड़ा सा देख के चलिएगा, इसमें सावधानी बरतिएगा। कुछ ऐसे वाद विवाद होंगे जिसका कारण नहीं समझ में आएगा, ऐसा क्यों। और स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिसका कि डायग्नोस नहीं हो पा रही हैं, कि ये जो है बीमारी पता नहीं चल पा रही कौन सी बीमारी है। इससे संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी उत्पन्न होंगी। धन की बात करें तो बेहद अच्छा समय है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। निवेश करना अच्छा दिख रहा है। नए कार्यों से संबंधित कोई प्रपोजल लेना चाह रहे हैं, किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बेहद अच्छा है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये समय अच्छे के साथ मिला जुला सा है। इस तरीके से शुक्र के राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने बताया। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।